हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब सल्फर टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फर का संकेत क्या होता है? तो सल्फर का संकेत S होता है। इसका परमाणु संख्या का बात करें तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। सल्फर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, थोरियम का संकेत क्या होता है? तो थोरियम का संकेत TH होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है। थोरियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो थोरियम का निष्कर्षण मोनोजाइट अयस्क से किया जाता है। मोनोजाइट अयस्क से किया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूरेनियम का संकेत क्या होता है? तो यूरेनियम का संकेत U होता है। परमाणु संख्या का इसका बात करें तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। और यूरेनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो यूरेनियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड अयस्क से किया जाता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है हमारे पास, प्लूटोनियम का संकेत क्या होता है? तो प्लूटोनियम का संकेत Pu होता है। इसका परमाणु संख्या का देखें बात करें तो परमाणु संख्या 94 होता है। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी बंदरगाह पर, तो उसमें किसका उपयोग किया गया था? तो उसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का संकेत क्या होता है? तो पारा का संकेत Hg होता है। इसका परमाणु संख्या बात करें तो पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। पारा को क्विक सिल्वर, पारद और मरकरी भी कहा जाता है। फिर से देखिए, पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, पारा को मरकरी और पारद के नाम से भी जाना जाता है। पारा युक्त पानी पीने से मिनी माता नामक रोग होता है, याद रखिएगा। उसके आगे देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैलियम का संकेत क्या होता है? तो गैलियम का संकेत Ga होता है और इसका परमाणु संख्या का बात करें तो गैलियम का परमाणु संख्या 31 होता है। उसके आगे जर्मेनियम का संकेत Ge होता है और इसका परमाणु संख्या 32 होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सल्फर की प्राप्ति किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फर की प्राप्ति सिसली विधि द्वारा किया जाता है। उसके आगे देख लेते हैं, अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। और अमोनिया का सूत्र पूछ ले आपसे कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र यदि पूछे तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, याद रखिएगा। फिर से नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि द्वारा किया जाता है या शीश कक्ष विधि द्वारा किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। उसके आगे यदि देखें, क्लोरीन गैस का उत्पादन डीकन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? डीकन विधि द्वारा किया जाता है। संकेत देखें तो Cl परमाणु संख्या का बात करें तो 17 होता है। क्लोरीन हैलोजन समूह का एक तत्व है। उसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सल्फर का अनुसूत्र क्या होता है? तो सल्फर का अनुसूत्र S8 होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अनुसूत्र से संबंधित हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, जैसे श्वेत फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? P4 होता है। लाल फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? P2 होता है। ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ताकि एग्जाम में यदि आ जाए तो हमसे गलती ना हो जाए। उसके आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है,
सल्फर का संरचना कैसा होता है? तो सल्फर का संरचना वलय आकार के होता है, इस बात को भी आप याद रखिए। सल्फर किस अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर जल में ओ विलय होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। कहने का मतलब सल्फर जल में तो नहीं घुलता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। उसके आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फर का साधारण नाम क्या है? यदि ये क्वेश्चन आए तो सल्फर का साधारण नाम ब्रिम स्टोन है। फिर से देखिए, सल्फर का साधारण नाम क्या है? ब्रिम स्टोन। आगे क्वेश्चन लिखा है, सल्फर के ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण को गंधक का फूल कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सल्फर के ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण को क्या कहा जाता है? गंधक का फूल कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया था ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ का गैस के रूप में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल भी कहा जाता है। क्या है? जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? जस्ते का फूल भी कहा जाता है। और जिंक ऑक्साइड का सूत्र ZnO होता है। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो सल्फर ने अपना नाम लैटिन भाषा से लिया है। यह क्वेश्चन भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, हम आपको लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। जैसे सोना का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोना का लैटिन नाम औरम होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटिनम होता है। लोहा का लैटिन नाम फेरम होता है। और यदि आए क्वेश्चन कि कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है? तो कॉपर का लैटिन नाम क्यूपरम होता है। पारा का लैटिन नाम हाइड्राजराइम होता है। और बात करें यदि सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोडियम का लैटिन नाम नाट्रियम होता है। और पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो पोटेशियम का लैटिन नाम कालियम होता है। ये सारे बात हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। उसके आगे देखिए क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फर ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। याद रखिएगा, सल्फर ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। और इस क्वेश्चन को भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। आगे लिखा है, ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? तो ज्वालामुखी से जो गैस निकलता है उसमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। उसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय घोल क्या कहलाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय घोल सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। और यदि क्वेश्चन पूछ ले सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र H2SO3 होता है। याद रखिएगा, H2SO3 होता है। उसके आगे यदि क्वेश्चन बात कर ले, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र होता है SO3। फिर से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? अभी जो क्वेश्चन हम आपको बताए कि भाई सल्फर ट्राइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड सल्फर ट्राइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। आगे लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। एग्जाम में यही आएंगे कि रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट या केमिकल किंग कहा जाता है। आगे लिखा है इससे अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल या ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिए, आपसे पूछ सकते हैं कशिश का तेल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और Fe2O3 का उपयोग किया जाता है। फिर से देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और Fe2O3 का भी उपयोग किया जाता है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लेड कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे बात आया उत्प्रेरक का, तो उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? उत्प्रेरक का खोज बर्जीलियस ने किया था। आगे लिखा है कार के बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीय कारक है। सल्फ्यूरिक और आगे लिखा है सल्फर बहुपरमाणुविक होता है। याद रखिएगा सल्फर का अणु कैसा होता है? बहुपरमाणुविक होता है। एसेट इसका अनुसूत्र होता है और ये भी क्वेश्चन टपक चुका है एग्जाम में। आगे देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का रासायनिक सूत्र H2S2O7 होता है। फिर से देख लीजिए H2S2O7 होता है। आगे लिखा है ओलियम को सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। उसके आगे लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S होता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी उपस्थित रहता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी से जो गैस निकलता है उसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? तो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। उसके साथ साथ और एक गैस उपस्थित रहता है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड में सरे अंडे की तरह तीव्र गंध होती है। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हाइड्रोजन सल्फाइड में किसके जैसा गंध होता है? तो सरे अंडे के जैसा तीव्र गंध होता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है ओजोन गैस में सरी मछली की तरह गंध होती है। कैसी गंध होती है? ओजोन गैस में सरी मछली की तरह गंध होती है। ओजोन का सूत्र देखिए अनुसूत्र तो O3 होता है और ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। उसके आगे देखिए फॉस्फीन गैस में भी सरी मछली की तरह गैस होती है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉस्फीन का सूत्र देखें तो PH3 होता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा है प्रकृति में सल्फर मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। उसके आगे हैं प्याज, लहसुन, अंडा तथा सरसों तेल में भी सल्फर पाए जाते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज को काटते समय आँखों में जो जलन होती है किसके कारण होती हैं? तो सल्फर के कारण होती हैं। सब स्टूडेंट प्याज को काट चुके होंगे, हम भी काटे हैं, आप भी काटे हैं। काटते समय आँखों में जलन होते हैं, आँखों से आंसू आने लगते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है सल्फर। याद रखिएगा सल्फर के यौगिक उसमें उपस्थित रहता है। आगे लिखा है सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। कहने का मतलब है कि भाई LPG गैस जो होती है वो गंधहीन होता है, उसमें तनिक भी गंध नहीं होता है। लेकिन गंध आए
कहने का मतलब यदि लीक कर जाए तो हमें गंध का महसूस हो, कि ये पता चल जाए कि भाई हमारा सिलेंडर लीक कर रहा है, तो उसमें एक यौगिक मिला दिया जाता है जो सल्फर के यौगिक होते हैं, जिसका नाम है एथिल मर्केप्टन। ताकि जैसे ही सिलेंडर लीक करे तैसे ही हमें पता चल जाए और हम उससे जाकर के बंद कर सकें, ताकि दुर्घटना से बच जाए। तो याद रखिएगा, एलपीजी सिलेंडर में, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिलाया जाता है, और यौगिक का नाम क्या है? एथिल मर्केप्टन। उसके आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फर परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, और इसकी संयोजकता कितनी कितनी होती हैं? तो 2, 4 तथा 6 होती है। याद रखिएगा, 2, 4 तथा 6 होती हैं। उसके आगे बात कर ले यदि संयोजकता का, संयोजकता किसे कहते हैं? तो कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वही उसकी संयोजकता कहलाती हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का यदि आप PDF फाइल पाना चाहते हैं तो इसका PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का नाम है PKP स्टडी पॉइंट। तो आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए PKP स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे PDF वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।